अत्याचार कह लो या कुछ भी कह लो, वो तो एक अलग चीज है। हालांकि आप तो देख ही रहे हो, अत्याचार ही कह सकते हैं इसको। अभी मकान तोड़ दिए जाना कोई कानून नहीं है। कानूनी तरीके से सजा दीजिए, ना कि उसका घर तोड़ दीजिए। तो कोर्ट भी बनाने वाले कौन है? जो लोग सत्ता में आते वही कोर्ट बनाते हैं। हम मुसलमान संख्या में जज तो वैसे देखा जाए तो कम ही है। तो एक मीटिंग जो है इसी बेसिस पे है कि जैसे जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ सभी एकजुट होकर के कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए। अखिलेश यादव जिंदगी भर से इस्तेमाल ही करते आ रहे हैं मुसलमानों का। अगर वो इस्तेमाल ना करते तो आज ये नौबत नहीं आती। जैसे अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिलकर के सारे जितने हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछाने का काम करवाते हैं बस। इसके आगे ना तो उनको नेता बनने दिया जाता है, और नेता भी जो बन जाते हैं एक तरीके से उनसे समझ लो गुलामी करवाते हैं। वो अपने हिसाब से चलाते हैं। लोग ऐसे बोलिएगा, डर नहीं लगता? वो कहेगा कि जाओ हम लोग बीजेपी भले मारेगा, हम लोग नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, ना तो बीजेपी से डरते हैं ना अखिलेश यादव से डरते हैं। हाँ दोस्तों, स्थिति जो है बिल्कुल तनावपूर्ण बनी हुई है दिल्ली में। कॉकरोच भी मानने को तैयार नहीं है, और सरकार जो है, ये गुजरात के दो लोग जो हैं ये भी मानने को तैयार नहीं है। सरकार नहीं कहा जा रहा, दो लोगों की सरकार कही जा रही है। खैर, जानने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम युवा हमारे सामने हैं, और आज मुस्लिम समाज की एक बड़ी बैठक हो रही है, पूरी एकदम बड़ी बैठक। पूरे देश के जो है बड़े लीडर आए हुए हैं। क्या है आज का मीटिंग का जो है क्या लब्बो लुभाव है? मीटिंग का लब्बो लबाव यही है कि जैसे कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करा जा रहा है इस सरकार में। हमारे मकान तोड़े जाते हैं, बिल्डोजर चलाया जाता है, आए दिन मस्जिदें गिराई जाती हैं, मदरसे तोड़े जाते हैं। यहाँ तक अब तो आजम खान की यूनिवर्सिटी भी तोड़ने का नंबर आ गया है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पे बैठक है। हमारे जो कौमी सदर हैं, ये बाबा ज्यादा कर रहे हैं कि दो गुजराती काबा बैठे हुए हैं सेंटर वो कर रहे हैं? नहीं, ऐसा देखो मैं नहीं कह सकता। ये सरकार है, सरकार तो सही में तो मुस्लिम के समझ लो एक तरीके से अगेंस्ट ही रहती है। सरकार का सीधा से अगर ये आई है पावर में, तो आपको पता है कि किन मुद्दों पे आई है। सीधा सीधा एक पक्ष को नीचा दिखा करके ही सरकार पावर में आई है। लग रहा है मतलब जो है योगी आदित्यनाथ जो है मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, कि ये मोदी अमित शाह उनको विवश कर रहे हैं कैसा करना होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अत्याचार कह लो या कुछ भी कह लो, वो तो एक अलग चीज है। हालांकि आप तो देख ही रहे हो, अत्याचार ही कह सकते हैं इसको। अभी मकान तोड़ दिए जाना कोई कानून नहीं है। कानून ये है अगर कोई कुछ गुनाह करता है तो उसको आप कानूनी तरीके से सजा दीजिए, ना कि उसका घर तोड़ दीजिए। लेकिन लोग भी तो कहते हैं कि कानून जो है यहाँ 10 साल 20 साल 40 साल चलता ही रहता है, तो बाबा गाड़ी पलटा देते हैं। ये तो सरकारों की कमी है ना, ये हमारी थोड़ी ना कमी है। ये तो सरकार नहीं, वो तो कोर्ट है, कोर्ट में होता है। जो लोग पावर में रहते हैं तो कोर्ट भी बनाने वाले कौन है? जो लोग सत्ता में आते हैं वही कोर्ट बनाते हैं। तो ज्यादा कोर्ट बनाए, ज्यादा कोर्ट का अलग ही सिस्टम है इस देश में, अंग्रेजों के समय से। कोर्ट को देखो, कोर्ट के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और कोर्ट जो है, सरकार जो है नए जज की नियुक्ति करते हैं, तो ये तो सरकारों के अंडर में होता है, आपको पता है। नहीं, इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम है। जज लोग खुद ही जज का नियुक्त करते हैं अपना सिस्टम। नहीं, ये अजब सिस्टम है देश में। नहीं, अब सिस्टम का मैं कुछ नहीं कह सकता। बस सरकार ये है कि हमारे अगेंस्ट ही रहती है, और जितने फैसले आते हैं लगभग सब मुस्लिम के विरोध में ही रह रहे हैं। अभी तक कोई ऐसे मतलब हिंदू जज ज्यादा है ये कह सकते, इसीलिए अब जब वो पढ़े लिखे ज्यादा हैं, उनको ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, तो वो पढ़े लिखे भी हैं। मुसलमान जज कम है वहाँ। हाँ, मुसलमान संख्या में जज तो वैसे देखा जाए तो कम ही है। हाँ, ये मेन कारण। मगर अब वहाँ पर जो पढ़ेगा लिखेगा, जो आगे जाएगा वही जज भी बनेगा। अब जब हम गुर्बत है मुसलमानों के अंदर, तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई वो कर ही नहीं पाते हैं, तो जज कहाँ से बनेंगे? मेरा तो यही है, पढ़ाई लिखाई करना क्या। आज की मीटिंग में क्या फैसला लेना? ये तो एक मीटिंग जो है इसी बेसिस पे है कि जैसे जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ सभी एकजुट होकर के कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ये सरकारें इस तरीके से जुल्म ना करें, और हमारे पे जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करें, ना कि इस तरीके से मकान तोड़ दिए जाएं। आपका साथ नहीं देते हैं ये अखिलेश यादव और मायावती जी साहब? वोट तो देते रहे जिंदगी भर। अखिलेश यादव जिंदगी भर से इस्तेमाल ही करते आ रहे हैं मुसलमानों का। अगर वो इस्तेमाल ना करते तो आज ये नौबत नहीं आती। जैसे अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिलकर के मुसलमानों का इस्तेमाल, ज्यादा भी मदद नहीं करते हैं। सारे जितने हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछाने का काम करवाते हैं बस। इसके आगे ना तो उनको नेता बनने दिया जाता है, और नेता भी जो बन जाते हैं एक तरीके से उनसे समझ लो गुलामी करवाते हैं। वो अपने हिसाब से चलाते हैं। लोग ऐसे बोलिएगा, डर नहीं लगता? वो कहेगा कि जाओ हम लोग बीजेपी भले मारेगा, हम लोग नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, ना तो बीजेपी से डरते हैं ना अखिलेश यादव से डरते हैं। ठीक है, ऊपर वाले से डरने वाले लोग हैं हम। किसी और से डरने वाले, किसी पॉलिटिक्स पार्टी से डरने वाले नहीं है। बस ये है कि जो वक्ती टाइम चल रहा है उस हिसाब से हम इसके फैसले जो सरकार, खाली मुसलमानों से सरकार भी तो नहीं बनी, किसी से गठबंधन तो करना पड़ेगा। गठबंधन करो आप, ओवैसी साहब को अपने गठबंधन में लो। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए हैं, और वो तो करेंगे, वो तो आधा सीट देंगे नहीं आपको। नहीं, आधा सीट नहीं मांग रहे, वो तो कह रहे हैं हमसे गठबंधन पे बात तो करो। ये तो बात ही नहीं करना चाहते हैं और कह रहे हैं गठबंधन करेंगे। तो आप पता है बात करेंगे तो मुसलमानों का संख्या ज्यादा है, यादवों का कम है। यादव 7% है, मुसलमान 19% है, तो मुसलमानों की संख्या भी है, और फिर भी हमसे तुम गठबंधन नहीं कर रहे हो। हमारा कोई नेता आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, उसको बी टीम बता रहे हो। जबकि आप खुद ही, आपकी भाभी थोड़े दिन पहले बीजेपी में थी। आप देखा होगा अखिलेश यादव की जो भाभी थी, जिनके हस्बैंड अभी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हुए हैं,
जो वाइफ थी वो खुद ही बीजेपी में थी, हाँ। तो उनके परिवार के लोग ही बीजेपी में, और बीजेपी की बी टीम किसे बताते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जबकि वहां आज तक कोई प्रूफ साबित नहीं कर पाया है। वो एकदम निडर नेता है मुसलमानों के, और वही रहनुमा है मुसलमानों के। आज ओवैसी साहब आए हैं मीटिंग में? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, और अभी आने वाले प्रयास लगाए जा रहे हैं कि वो आएंगे इंशाल्लाह, और इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। महबूबा मुफ्ती जी आई हुई हैं। हाँ, बाकी तो बहुत सारे नेता आए हैं, जैसे कि इमरान मसूद भी आए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम जितने भी लीडर हैं हिंदुस्तान में, दानिश अली साहब भी आए हुए हैं। तो क्या करेंगे आप इस बार, आर या पार क्या करेंगे 29 में? नहीं, 29 में आर या पार, देखो ऐसा ना, 27 में क्या करेंगे? बीजेपी नहीं आने वाली है 27 में, हाँ। और इंशाल्लाह सरकार बदलेगी, कोशिश यही करेंगे बस। जब आप गठबंधन आपसे करेगी नहीं समाजवादी, अगर गठबंधन समाजवादी नहीं करेगी तो हम खुद अपने बलबूते पे लड़ेंगे। बिल्कुल, पिछली बार लड़े थे मगर कम सीटों पे लड़े थे, इस बार जब वो गठबंधन नहीं करेंगे, बाद में हमारे ओवैसी साहब कहते हैं ना कि कितने सीट पे लड़ेंगे? 400 सीट है वहाँ। वो बाद में कहते हैं ना ओवैसी साहब, बाद में फिर बच्चों की तरह रोना नहीं। तो ये अखिलेश यादव अगर साथ में नहीं लेंगे तो बाद में बच्चों की तरह ही रोएंगे, ये ओवैसी की वजह से हार गया है। तो तुमको डर है कि ओवैसी की वजह से हार जाओगे। 400 में कितनी सीट पे लड़ेंगे आप? अब देखो, इसका फैसला तो हमारे जो कायद हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो करते हैं, ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। जैसा भी होगा वही करेंगे, और जितने पे कहेंगे उतने पे लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसरत अली है। हसरत अली जी, आप कौन से पद पे हैं? आप जो है मैं सोशल मीडिया इंचार्ज हूँ, और पूरे उत्तर प्रदेश फिलहाल का? मैं एक कार्यकर्ता हूँ। नहीं, उत्तर प्रदेश का कह लो या कहीं का भी कह लो, हम तो एक कार्यकर्ता के तौर पे हैं। सोशल मीडिया देखते हैं हसरत साहब, और जो है AIMIM के जो है मतलब अच्छे पद पे ही होंगे, बोलना नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने बात तो सही रखी, भाई हमारा 19% 20% है, वो हिस्सा तो हम लेंगे ही। 100 सीट पे लड़ेंगे क्या कम से कम? अब जैसा फैसला सदर साहब का होगा इसके बारे में नहीं। लगता है कि जो इनकी सीटें जहां 30% से ऊपर है इनकी पॉपुलेशन, वहां ये लड़ेंगे, और ऐसी सीटें 100 से कम तो उत्तर प्रदेश में नहीं होगी।